हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी में। आज हम कोशिका के बारे में, कोशिका की खोज के बारे में, कोशिका की परिभाषा क्या होती है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया और कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका पृथ्वी पर जीवन की मूल इकाई है। कहने का मतलब है कि जितने भी सजीव हैं सभी के शरीर की इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। तो जब सूक्ष्मदर्शी की खोज नहीं हुई थी तो इसके पहले कोशिका के बारे में जानना असंभव था। सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्क के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी। यानी ये जो सूक्ष्मदर्शी थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा ही बनाई गई थी और इन्होंने सबसे पहले कार्क के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी थी, जिसे इन्होंने सेलुला कहा था। अब हम जानेंगे कि कार्क क्या होता है। तो कार्क एक ऐसा पदार्थ है जो पौधों की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने उसमें कोशिका की खोज की थी। लेकिन रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई जो कोशिका थी वो मृत थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। लैटिन भाषा में सेल का अर्थ होता है कमरा। उसके बाद सन 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने तालाब के पानी में जीवित कोशिका की खोज की थी। इस प्रकार लीवेनहॉक ने किस कोशिका की खोज की थी? जीवित कोशिका की खोज की। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका खोजी गई थी वो मृत कोशिका थी, जबकि एंटोनी वान लीवेनहॉक के द्वारा जो कोशिका खोजी गई थी वो जीवित कोशिका थी। अब हम जानेंगे कि कोशिका की परिभाषा यानी डिफिनीशन ऑफ सेल। कोशिका की परिभाषा क्या होती है? तो कोशिका जो है वो सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? तो कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जिसमें शरीर की समस्त क्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक है, कोशिका की परिभाषा क्या होगी? कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जिसमें शरीर की समस्त क्रियाएं क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। ठीक है, अब कोशिका सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे, सेल थियरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेल थियरी किसने दिया था? एम स्लीडन 1838 तथा टी स्वान 1839। ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लीडन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत क्या था? तो इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु किसके बने होते हैं? कोशिकाओं से बने हैं। ठीक है, कोशिका सिद्धांत में जो फर्स्ट पॉइंट होगा यानी जो स्लीडन एवं स्वान के द्वारा कहा गया था, उन्होंने कहा कि सभी जितने भी पौधे हैं और जो जंतु हैं सबका निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। दूसरा उन्होंने कहा सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। ठीक है, यानी जो सभी कोशिकाएं हैं उनका निर्माण किससे हुआ है? जितनी भी पूर्ववर्ती कोशिकाएं होती हैं उन्हीं कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती हैं। अगला है कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहेंगे? प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है ये कोशिकाएं प्रायः कैसी होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं प्रायः स्वतंत्र होती हैं और इस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें पाए जाने वाले जो कोशिकांग होते हैं जैसे लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी काई, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि जो कोशिकांग होते हैं वो अल्प विकसित अथवा अनुपस्थित होते हैं। चौथा पॉइंट, इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल में पाई जाती हैं। दूसरे प्रकार की कोशिका है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? ये कोशिकाएं बहुकोशिकीय प्राणियों में पाई जाती हैं और इनमें केंद्रक जो होता है वो पूर्णतः अस्पष्ट व विकसित होता है और इसमें जो कोशिकांग होते हैं जैसे लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी काई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया ये सारे कोशिकांग इसमें उपस्थित होते हैं। थैंक यू।